हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास यूपी ट्रिपल एससी और उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी को लेके है। तो चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा। चलिए आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात हम उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम की ही करेंगे। चलिए क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ समाचार पत्रों के माध्यम से, फिर बात करते हैं इस पर। तो देख सकते हो पेपर लीक में साक्ष्यों के साथ प्रत्यावेदन मांगा गया है। आज शाम तक अब ईमेल करना होगा आपको। ईमेल किस पे करना है ये देख लीजिए। प्रत्यावेदन में अभ्यर्थियों को अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड भी देना होगा। और प्रत्यावेदन बोर्ड को ईमेल आईडी board@upbpb.gov.in पे 23 फरवरी को शाम 6 बजे तक भेजना है ये। तो देख सकते हो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने सिपाही भर्ती के संबंधित पेपर लीक की शिकायतों की आंतरिक जांच शुरू कर दी है, जो कि आप भी जानते हो। इसे जो सरकार द्वारा बोर्ड द्वारा जो कहा जा रहा है, तथाकथित कहा जा रहा है पेपर लीक, जबकि पेपर लीक एक्चुअल में है आप, क्योंकि अगर जिसने भी नहीं देखा होगा तो आज तक चैनल पे कल रात में 9 बजे से पूरा लाइव दिखाया गया है। पूरा 147 क्वेश्चन सर के पास थे। 150 में से 147 क्वेश्चन पूरे आंसर मिल रहे थे उसके क्वेश्चन के, तो आप जाके वहाँ भी देख सकते हो। चलिए आगे की खबर बताता हूँ यूपी पुलिस से जुड़ी। तो इको गार्डन में बड़ी बड़ी कोचिंगों का साथ में आके यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो पेपर लीक हुआ है उसके आरोपों को लगा के रद्द करने के लिए धरना स्टार्ट हो चुका है। बड़ी बड़ी कोचिंगें आ चुकी हैं, चाहे एग्जामपुर हो, उसी की तरह रोजगार वित्त अंकित हो, या अदर जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंगें, टारगेट आलोक हो गया, ये सब सर आ चुके हैं इको गार्डन में। आप भी हैं यूपी पुलिस से संबंधित और पेपर दिए तो प्लीज़ जरूर जाइए। अदर एग्जाम से संबंधित भी हैं तो प्लीज़ जाके सपोर्ट करिए। छात्र हैं, यूपी में रहते हैं, वैकेंसी पहले ही नहीं आती है, उसके बाद आती भी है तो ऐसे कांड हो जाते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए जाके, ताकि इस व्यवस्था को थोड़ा सा सुधारा जा सके। देख सकते हो आप इको गार्डन में ऑलरेडी सर लोग पहुंच चुके हैं, आप भी देख सकते हो। विवेक सर जो एग्जामपुर के हैं वो, और बाकी अदर भी बड़े बड़े कोचिंग के संस्थान के जो भी टीचर्स हैं फेमस, वो पहुंच चुके हैं। तो जाके साथ दीजिए और महाधरने में भाग लीजिए। और जैसे देख सकते हो आप कि काफ़ी स्टूडेंट पहुंच चुके हैं। तो जो भी ये न्यूज़ देख रहा है, अगर लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ के इको गार्डन में है ये धरना, ध्यान रखिएगा। और बड़े लेवल पे आज होने वाला है कुछ, क्योंकि बड़े बड़े कोचिंग के संस्थान के कुछ संस्थापक और टीचर्स भी आए हुए हैं। चलिए बात अब लेखपाल नियुक्ति पत्र की करते हैं, जिसपे रोक लगा दी गई है। आज मिलने वाला था, बट वही चीज़ है कि कोर्ट केस की वजह से जो चलता ही जा रहा है लेखपाल पे। पहले डीवी, उसके बाद 2 कोर्ट केस ने कईयों की ज़िंदगी बर्बाद की। एक एक आधा आधा नंबर से लोग आगे पीछे हो गए, ऊपर नीचे हो गए। उसी प्रकार अब ये जो कोर्ट केस हुआ है, अगर इन क्वेश्चनों पे कुछ भी बदलाव होता है तो फिर कुछ ना कुछ लोग ऊपर नीचे होंगे और कुछ उलटफेर आपको देखने को मिल सकता है। इस पे कई लोग कह रहे हैं कि याची लाभ मिलेगा, कि सबको लाभ मिलेगा। प्रीवियस क्वेश्चन पे थे, उस पर भी बहुत लोग हल्ला मचाए थे, नहीं सिर्फ जो कहें कोर्ट केस उन्हीं को ही लाभ मिलेगा। आपने देखा क्या हुआ। तो कोई भी चीज़ गलत देखने या बताने से बेटर आप थोड़ा सा वेट करिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। 22 मार्च को आपकी सुनवाई है, और कुछ भी अगर उस पर उलटफेर होता है क्वेश्चन में तो 100% कुछ लोग अंदर बाहर होंगे और पक्का होंगे। सबसे ज़्यादा दुख उनके लिए है जो अपनी लगी लगाई जॉब छोड़ के आए हैं। ग्रुप डी में जो तो रेलवे में थे, बीपीएससी में जो सेलेक्ट हो गए थे, वो लोग होम टाउन के चक्कर में कि हमें हमारा होम टाउन मिल जाएगा, घर के पास रहेंगे हम, उस चक्कर में वो जॉब छोड़ के आए और उनकी अब दिक्कतें शुरू हो गई हैं। क्योंकि जो रिज़ाइन करके ही आना था उन्हें, एक डेट दी गई थी लेखपाल में ज्वाइनिंग के लिए, और उस समय तक आपको एनओसी चाहिए ही था। तो वो उस चक्कर में वो अब ना उधर के रहे ना इधर के रहे। अगर कुछ भी उलटफेर होता है, उनमें से कोई भी बाहर होता है, तो कईयों की ज़िंदगी नहीं, घर बर्बाद होंगे। तो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल अभी कोई भी गलत स्टेप मत लीजिएगा, कोई भी सोच के कि नहीं हमारा नहीं होगा। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें बॉर्डर लाइन वालों को ही है। बॉर्डर लाइन में जो भी हल्का सा भी सिर्फ बॉर्डर पे ही है ना, उनके लिए दिक्कतें हो जाएंगी। अगर जिन क्वेश्चनों पे चीज़ें कोर्ट केस में फंसी है ना, उसके लिए बता रहा हूँ मैं। डरा नहीं रहा हूँ, रियलिटी से आप देखिए और जिए रियलिटी में, कुछ भी गलत मत देखिए। और मैं यही कहूँगा कि थोड़ा वेट करिए। याची लाभ मिलेगा, सबको लाभ मिलेगा, सब पता चल जाएगा। प्रीवियस बार भी ऐसे ही था, तो वेट करिए। चलिए आज के समाचार पत्रों के माध्यम से बताता हूँ क्या छपा है। तो देख सकते हो आप, नए चयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांटने पर रोक लगा दी गई है। आज वह पीएम के हाथों वितरित हो रहा था, और राजस्व परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए नए चयनित लेखपाल को नियुक्ति पत्र देने से रोक लगा दी है। इनको शुक्रवार प्रधानमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र देना था। साथ ही प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर नियुक्ति पत्र वितरण प्रस्तावित जो समारोह था वो था। उसके 8,085 पदों पर भर्ती के लिए कराई गई थी, जिसके बाद कोर्ट केस ठीक चलता चला जा रहा है। करीब 2 वर्ष बाद 30 दिसंबर 2023 को 7,987 पदों पर लेखपालों का चयन हुआ था। आप इसमें सबसे पहले टाइम देखिए, ये टाइम देखिए, 2 वर्ष बाद यूपी का हाल है ये, जो कि राम राज्य चल रहा है। सोचिए, यहाँ पे आयोग के चयनित लेखपालों की सूची राजस्व परिषद को सौंपी थी। उसके आधार पर परिषद ने शुक्रवार को नियुक्ति पत्र वितरण पर कार्यक्रम निर्धारित किया था, लेकिन इस भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी
13 फरवरी को आयोग व सरकार के परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद की कार्रवाई पर रोक का आदेश लगा दिया है। उसके राजस्व परिषद के अध्यक्ष हेमंत राव ने कहा कि हमने सरकार के आयोग की संतुष्टि के बाद ही रोक लगाई है। उसके बाद देख सकते हो आप कि नव चयनित में मायूसी, जो मैं कह रहा था ना कि बाहर से जॉब छोड़ के आए हैं इस भर्ती उनके लिए है ये। इसे रोक से 2 माह से नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं और अभ्यर्थियों ने उनके परिजन मायूसी छा गई है। अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को राजस्व परिषद पहुंच के नाराजगी जाहिर की। करेंगे ही भाई, उनके फैमिली का सवाल होता है, सिर्फ एक लोगों से जुड़ाव नहीं होती, पूरी फैमिली एक डिपेंड होती है। आप भी जानते हो कैसा माहौल चल रहा है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, जिनको मिल रही है तो उस पर पूरा घर डिपेंड है। उसके बाद कहा कि ऐसे अभ्यर्थी जो बिहार में शिक्षक भर्ती में चयनित हो गए थे, लेकिन यहाँ लेखपात पर चयनित होने के बाद वहाँ से इस्तीफा देके आए, उनके सामने संकट खड़ा हो गया। और एक भर्ती कल भी यूपी SSC की आई थी, जो कि कनिष्ठ विश्लेषक औषधि के स्पेशल पोस्ट वैकेंसी थी, वो भी मैं अभी बाद में आपको बताऊंगा। फिलहाल लेखपाल के लिए यही है कि थोड़ा सा वेट करिए, कोई भी उल्टे सीधे कदम मत उठाइएगा। चाहे कोर्ट केस में क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, आपको चीज़ें पता चलेंगी। एकदम से अभी कुछ भी कोई गलत बता देगा तो उससे थोड़ा सा दूर रहिए, मानसिक तनाव से थोड़ा दूर रहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। उसके बाद बात हम करेंगे वीडियो री एग्ज़ाम रिजल्ट की, जो अभी टीवी रिजल्ट जो कुछ दिन पहले आपने देखा है, उसमें काफ़ी उलटफेर हुआ है। कई लोगों के क्वेश्चन, कई लोगों के जो नॉर्मलाइजेशन है वो समझ में नहीं आया। किसी के सेम शिफ्ट में अगल बगल बैठे बंदों के, किसी के मार्क्स घट गए हैं, किसी के बढ़ गए हैं। घटना नहीं चाहिए था, क्योंकि यूपी SSC का पैटर्न नहीं है ये। आपने भी प्रीवियस एग्जाम में देखा होगा कि ज़्यादा 1 या 2 नंबर वो बढ़ाते हैं, लेकिन घटाते नहीं हैं। लेकिन वीडियो एग्ज़ाम का क्या है, इतने बड़े लेवल का एग्ज़ाम यूपी में जो है, जिस कंडीशन में ये एग्ज़ाम, उसके अकॉर्डिंग तो बड़ा ही है ये। तो इतने बड़े लेवल का एग्ज़ाम और इतना सस्ता नॉमिनेशन कर रहे हैं ये। किसी किसी के नंबर 20 तक बढ़ गए हैं, किसी के 15 तक घटा दिए गए हैं। तो ऐसे अगर चलेगा तो कैसे होगा किसी का। इसी में छात्रों में बहुत नाराज़गी है कि हमारे बगल में बैठे बंदों का 5 नंबर बढ़ गया, हमारा एक भी नहीं बढ़ा। किसी का 10-15 नंबर बढ़ गया, हमारा 4-5 नंबर घट गया। काफ़ी ऐसे सुनने में आया है मुझे। तो उसी के लिए है ये वीडियो कि नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ, क्या हुआ, ये आयोग ही जानता है। आप भी जानते हो कि आयोग की बात कोई नहीं समझता है। आयोग भी अपनी बात खुद कब क्या कर दे उसे खुद नहीं पता है, तो अभ्यर्थियों को क्या पता होगा। तो यही है कि एक फाइनल का ही वेट करिए। डीवी जिसका आया प्लीज़ कराइए जाके। और इसमें सबसे बड़ी दुविधा ये है कि 220 वाले भी अपने आप को सेफ नहीं समझ रहे हैं इसमें। वो कह रहे हैं कि इतना नॉर्मलाइजेशन, इतना घटिया नॉर्मलाइजेशन हुआ है कि समझ में नहीं आ रहा कि 220 में हम अपने आप को सेफ समझें या ना समझें, हम भर्ती से बाहर हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी भी हाई कट ऑफ नहीं जाएगी। जिसकी भी है उससे 10 से 12 नंबर आपका ज़्यादा जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 215, 220 ये सब तो सेफ कैटेगरी के अंतर्गत ही आते हैं। फिलहाल बात की जाए तो 210 के ऊपर भी अगर आपके मार्क्स बढ़ने हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। जनरल कैटेगरी OBC के लिए बता रहा हूँ मैं ये। बाकी कैटेगरी भी अपने आप से 10-10 नंबर, जो भी जिस कैटेगरी में है, 10 नंबर 12 नंबर अधिक जोड़ के अगर उसके आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझ सकता है। फिलहाल नॉर्मलाइजेशन बहुत ही गंदा हुआ है इसमें, और यूपी SSC का जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। 2-3 नंबर बढ़ाते थे ये, अब इस बार रेलवे वाले बन गए हैं, किसी के नंबर घट गए, किसी में बढ़ गए हैं। NTPC ग्रुप D बना दिया है। उसके बाद चलिए बात करते हैं मुख्य सेविका भर्ती की। देखिए मुख्य सेविका भर्ती में जो भी कोर्ट केस लगा हुआ है, जो कि नेक्स्ट मंथ की ही डेट उन्हें मिलेगी बाद में। तो 35, 36, 40 दिन बाद की सुनवाई थी उनकी। तो देखते हैं क्या होता है उसमें। जैसे ही वो कोर्ट केस का चीज़ें हटेंगी, वैसे ही आपकी भर्ती तुरंत निपटेगी। उससे पहले मैं यही कहूँगा कि आप भी दूसरे एग्ज़ाम की तरफ मुँह मोड़िए और देखिए। आप भी जानते हो कि यूपी SSC आयोग है, कभी भी कुछ भी कर देता है। तो बेटर है कि आप इस पर डिपेंड होने से आपका मेहनत तो हो गई ना। अब आपकी जो एफर्ट है वो दूसरे एग्जाम के लिए करिए। इसमें लक होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। सीधी सी बात कह रहा हूँ, इस पर भरोसे मत बैठिए। यूपी SSC में एक वैकेंसी के भरोसे बैठना, उसमें भले हमारा नाम हो, बेवकूफ़ी होती है। क्योंकि कब क्या हो जाए बाहर, कोर्ट केस किस क्वेश्चन पे क्या हो जाए, आधा नंबर से 0.1 से बाहर हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। इसलिए दूसरी तरफ देखिए, आपका कोर्ट केस जैसे ही निपटेगा वैसे ही आपकी वैकेंसी पे काम बहुत तेज़ होगा और तुरंत ये चीज़ें निपटेंगी। उसके बाद बात करते हैं यूपी SSC की नई वैकेंसी की। कल भी एक स्पेशल पोस्ट वैकेंसी आई है। ये 2000 पैट से 5वीं वैकेंसी आई है, जो कि स्पेशल कैटेगरी की ही रिलेटेड है। सभी लोग इसको नहीं भर सकते। चलिए देखते हैं वो क्या क्या वैकेंसी क्या है। तो ये वैकेंसी आपकी स्पेशल पोस्ट वैकेंसी है और एक कनिष्ठ विश्लेषक औषधि मुख्य परीक्षा के लिए है और 361 पोस्ट पे है। एक पहले भी से वैकेंसी थी 417 अथवा कुछ पोस्ट पे थी, जैसे देख सकते हो आप। और ये पैट 2023 से ही है और इसमें स्पेशल पोस्ट वैकेंसी है ये। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अपडेट के साथ। कुछ भी न्यूज़ आती है मेरे पास तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। और कोई भी अगर स्टूडेंट है कुछ बताना चाहता है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल है मेरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उसका लिंक, ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी आपको क्वेरीज पूछनी हो वहाँ पूछ सकते हो आप पर्सनली भी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।